हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गुप्त वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 50 होंगे। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक, भास्कराचार्य, सुश्रुत। ये 1993 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, भास्कराचार्य। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए अगर याद है तो। प्रसिद्ध कवि तो आपको याद रखना है कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? तो आपको याद रखना है धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य, भास्कराचार्य, कालकाचार्य। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भास्कराचार्य। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन यहाँ पे गलत हो गया, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शूल्य औजारों का उपयोग आम था, या फिर तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, या फिर 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत था, 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1, 3, 4, यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा आंसर सही है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद लेख की प्रशस्ति की। और यह भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, पूर्ण, निष्क। ये 1992 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दिनार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। इस चीज को आप याद रखेंगे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे।
वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? करशापड़, दिनार, सुवर्ण, निस। तो ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दिनार। अब ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, जिसको आप याद रखिएगा, धारण की थी। और ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम से दिया गया था? करशापड़, रूपक, दिनार, निश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रूपक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, और ये भी याद रखना है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। ये 2010 और 2011 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त था जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और यह भी याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखे सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? संस्कृत, प्राकृतिक, सौरसैनी, पाली, 1995। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्राकृतिक। अब यहाँ पे याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। और ये भी याद रखना है कि शंकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ एरन से, मंदसौर से, जूनागढ़ से, सांची से। 2010 का क्वेश्चन है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एरन से। अब याद रखना है कि चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त प्रथम या फिर गोविंद गुप्त हुआ। कौन था? गोविंद गुप्त हुआ। और यह भी याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये एमपीपीसीएस 2021 का प्रश्न था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका वो चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? प्रथम का उत्तराधिकारी, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपको याद रखना है स्कंद गुप्त। कौन था? स्कंद गुप्त था। और ये भी याद रखना है कि स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। अशोक किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है प्रिय दर्शन से। समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? पर क्रमांक से। और चंद्रगुप्त द्वितीय किससे संबंधित है? ये विक्रमादित्य से। और स्कंदगुप्त कर्मादित्य से। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो इसका जो सही कूट है 2 1 4 3, यानी कि इसका जो सही कूट है 2143। तो 2143 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। तो 2143 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार युग, सातवाहन युग। यह 1995 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। कौन था? भानुगुप्त था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये 1994 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गुप्त वंश। अब यहाँ में ये भी याद रखना है कि इस काल में पुलिस विभाग, यानी गुप्त काल में पुलिस विभाग साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। और ये भी याद रखना है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।